हेलो एवरीवन, आज हम साइंस में लेसन 1 कंटिन्यू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। आज का टॉपिक है टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, यानी ज़मीन पे या मैदान पर पाए जाने वाले पौधे। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। ज़मीन पे जो पौधे उगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स। लैंड प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये जो प्लांट्स होते हैं हर जगह पाए जाते हैं। लैंड प्लांट्स को कहीं भी उगाया जा सकता है। हमारे घर के आसपास जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है? लैंड प्लांट्स है। दे आर फाउंड इन कोल्ड स्नो बाउंड प्लेसेस। ये जो पौधे हैं लैंड प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं? ठंडी जगहों पे पाए जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ भी आपको अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स पाए जाएंगे। स्नो बाउंड प्लेसेस, जिस एरिया में स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है, उस एरिया में भी ये पौधे पाए जाते हैं। ड्राई डेजर्ट यानी रेगिस्तान में, और हाई अप इन माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी पहाड़ी एरिया में भी ये पौधे पाए जाते हैं। मार्शी प्लेसेस मीन्स जो दलदल वाला एरिया है, जहाँ बहुत कीचड़ होता है, दलदल होता है, वहाँ भी टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट्स पाए जाते हैं। द लार्जेस्ट लिविंग थिंग ऑन दिस अर्थ इज़ अ लैंड प्लांट। लैंड प्लांट जो ज़मीन पे पौधे उगते हैं वो काफ़ी टाइम तक वो सरवाइव करते हैं, ठीक है, और वो अर्थ पे काफ़ी सालों से, बहुत सदियों से वो है। द जॉइंट स्क्वायर ट्री फाउंड इन कैलिफोर्निया यूएसए। ये जो जॉइंट स्क्वायर, ये सबसे बड़ा पेड़ है। ये कहाँ पाया जाता है? कैलिफोर्निया यूएसए। ये जगह का नाम है। इट इज़ अबाउट 83 मीटर्स टॉल। ये कितना बड़ा है? इसकी लंबाई, इस पेड़ की लंबाई कितनी है? 83 मीटर्स। डायमीटर ऑफ इट्स ट्रंक, ट्रंक का मीनिंग क्या होता है? तना। जैसे ये पेड़ है, इसका जो ये तना होता है इसको हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंक की जो गोलाई है वो कितनी है? 24 मीटर्स। तो ये जो पेड़ है जायंट स्क्वायर, ये पूरी दुनिया में सबसे लंबा पेड़ है। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को कई सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे वाटर प्लांट्स को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिक्स्ड फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। वैसे ही लैंड पे पाए जाने वाले पौधे को भी हमने बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है? प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, यानी प्लेन्स का मीनिंग क्या है? मैदान। मैदान में पाए जाने वाले पौधे। द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन प्लेन्स रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, यानी जमीन या मैदान में पाए जाने वाले पौधे को एवरेज टेम्परेचर और नमी की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे पौधे हर जगह पाए जाते हैं। दे कैन लिव इन हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। तो ये जो पेड़ होते हैं ये गर्मी और सर्दी दोनों में ही ये सरवाइव कर सकते हैं, दोनों ही मौसम में ये रह सकते हैं। अब ऐसे पौधे के एग्जाम्पल्स क्या हैं जो मैदान में पाए जाते हैं? हमारे घर के आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कैसे हैं? प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, जैसे पीपल, मैंगो, नीम, शीशम। शीशम भी एक पेड़ होता है। तो ये सारे कैसे पेड़ हैं? ये प्लांट्स ऑफ प्लेन। ये जो मैदान में पाए जाते हैं इनका ये देख सकते हैं पिक्चर। ये पीपल का पेड़ है, ये मैंगो ट्री है और ये नीम का पेड़ है, ठीक है। अब इन पेड़ की खासियत क्या होती है? दीज ट्रीज हैव अ सॉलिड स्टेम विद अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये जो पेड़ होते हैं इनकी स्टेम यानी तना बहुत मोटा होता है, मजबूत होता है, और बहुत सारी इनमें ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी तनियां होती हैं जिनमें बहुत सारे पत्ते लगे होते हैं। सम प्लांट्स हैव लीव्स विद स्टोमेटा। इनके जो पत्ते होते हैं इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उनका नाम क्या है? स्टोमेटा, ठीक है। और ये जो स्टोमेटा पत्ते की दोनों साइड पाए जाएंगे, ऊपर भी नीचे भी। जैसे लीव है, इस लीव के ऊपर और नीचे दोनों साइड आपको ये स्टोमेटा पाए जाएंगे। स्टोमेटा होता क्या है? पत्तों पे छोटे छोटे छेद होंगे, टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे जो प्लांट्स है वो सांस लेते हैं। अब ऐसे पेड़ कौन से हैं? राइस, वीट एंड मेज। इनकी पत्तियों में दोनों साइड स्टोमेटा होता है। राइस यानी चावल, गेहूं, मक्का। बिसाइड्स ट्रीज मैनी हर्ब्स एंड श्रब्स, बिसाइड्स ट्रीज मैनी हर्ब्स एंड श्रब्स आर ऑल्सो प्लांट्स ऑफ द लैंड। यानी हर्ब्स यानी जिनसे जड़ी बूटियां हमें मिलती है, श्रब्स का मीनिंग है झाड़ियां या छोटे प्लांट्स, घास। तो ये जो प्लेन्स है, प्लेन्स पे पेड़ के अलावा जड़ी बूटियां और झाड़ियां भी पाई जाती हैं।
सेकंड है डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स यानी जो रेगिस्तान में प्लांट्स पाए जाते हैं। द प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स लाइक कैक्टस। जो पौधे डेजर्ट यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं उनको स्पेशल नाम दिया गया, उनका नाम क्या होता है? ज़ीरोफाइट्स। और ऐसा कौन सा पौधा है जो रेगिस्तान में पाया जाता है? कैक्टस। ये आप देख सकते हैं कैक्टस का प्लांट है ये। द प्लांट्स ग्रोइंग देयर कैन नॉट अफोर्ड टू लूज वाटर थ्रू देयर लीव्स। ऐसे जो पौधे हैं वो पानी को लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकते। मीनिंग क्या है इसका? रेगिस्तान में पानी नहीं होता, थोड़ा बहुत पानी जो इनको मिलता है अगर वो भी इवेपोरेट हो जाएगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन पेड़ में क्या होती है? पत्तियां नहीं होती। जो लीव्स होती है इन पेड़ में नहीं होती, क्योंकि लीव्स के थ्रू ही पानी इवेपोरेट होता है। जब लीव्स नहीं होंगी तो पानी भी इवेपोरेट नहीं होगा, तो जितना पानी इनके पास है उस पूरे पानी को ये यूज कर सकते हैं। तो पानी को बचाने के लिए, इवेपोरेशन से रोकने के लिए ये जो पत्तियां होती है किस में बदल जाती है? तने में, या फिर इनमें पत्तियां होती ही नहीं है। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट्स का जो तना होता है बहुत मोटा होता है जिससे वो पानी को स्टोर करके रख सके, क्योंकि कई कई दिनों तक इनको पानी नहीं मिलता। तो पानी को बचाने के लिए ये पानी को तने में, स्टेम में स्टोर करके रखते हैं। थर्ड है प्लांट्स ऑफ सी कोस्ट। सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे पाए जाने वाले पौधे। द सी कोस्ट हैज क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल वेयर ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो। यानी जो समुद्र के किनारे की जो मौसम है वो ऐसा होता है या मिट्टी इस टाइप की होती है कि वहां पर कुछ पौधे ही पाए जाते हैं। कौन कौन से पौधे समुद्र के किनारे पाए जाते हैं? पाम, पेपर, कोकोनट, टीक। ये पेड़ के नाम है जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। सम एरियाज नियर द सी कोस्ट आर मार्शी एंड सॉइल इज क्ले। समुद्र के किनारे कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ की मिट्टी कैसी है? दलदल जैसी है या फिर क्ले मिट्टी है। ठीक है, तो ऐसी मिट्टी में पौधे आसानी से नहीं उग सकते। तो यहाँ पे किस टाइप के पौधे उगते हैं? मैनग्रोव प्लांट्स। मैनग्रोव प्लांट्स लाइक राइजोपोरा और एविसेनिया, ये प्लांट्स समुद्र के किनारे दलदल वाली मिट्टी में उगाए जा सकते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं मैनग्रोव प्लांट्स, इनमें स्पेशल रूट्स होती हैं। इनकी जड़ें क्या होती है? स्पेशल होती हैं। इन जड़ों का नाम क्या है? रेस्पिरेटरी रूट्स। क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी होती है इन मिट्टी में हवा नहीं है, एयर नहीं है, तो जड़ें सांस कैसे लेंगी? जड़ों को सांस लेने के लिए एयर चाहिए। तो जो मैनग्रोव प्लांट्स होती है उनकी जड़ें मिट्टी से बाहर आती है ताकि वो एयर को ले सके, सांस ले सके। दे कम आउट ऑफ द सॉइल एंड हैव पोर्स एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैनग्रोव प्लांट्स की जड़ें जमीन से बाहर होती हैं ताकि ये सांस ले सके। ठीक है, ऑक्सीजन ये बाहर निकाले और कार्बन डाइऑक्साइड ये इनहेल करती हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है उसमें एयर नहीं होती है। तो बट जड़ों को क्या चाहिए? एयर चाहिए, तो एयर के लिए ये मिट्टी से बाहर आ जाती हैं। तो ये सारे प्लांट्स कैसे जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं? पाम, टीक, कोकोनट, मैनग्रोव प्लांट्स, ये समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है उसमें ये वाले पौधे उगाए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।